कि आज से योग दिवस के लिए 100 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नई दिल्ली विज्ञान भवन में योग महोत्सव के आयोजन के साथ योग दिवस की तैयारियां शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल शामिल हुए और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को अहम बताया और उसकी एप्रिसिएशन भी की। जानते हैं कि योग विद्या ये हजारों वर्ष पुरानी है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इसको किस प्रकार से विकसित किया और कैसे एक स्वस्थ शरीर के साथ साथ एक निरोगी काया, एक अविचल मन, एक स्थिर बुद्धि के शरीर को किस प्रकार से साधना ये आवश्यक है। ये एक मूल मंत्र योग को हमने अपनाया अपने जीवन में। योग को सार्वजनिक कैसे बनाया जाए, इसके लिए अगर मैं सबसे अधिक श्रेय देता हूं इसमें, तो अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने यूएनओ में 170 देशों में इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कराया यूनानिमसली कि 21 जून को विश्व भर में योग दिवस मनाया जाएगा। सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, अविचल मन, स्थिर बुद्धि। अब देखा जाए तो इन सब कामों के लिए अलग अलग से भी क्रियाएं हैं। निरोगी काया हम आयुर्वेद के साथ भी जोड़ सकते हैं। हम अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए, स्थिर करने के लिए ज्ञान विज्ञान का भी सहारा ले सकते हैं। अविचल मन के लिए हम साधना करते हैं। लेकिन ऐसी विद्या जिसे सब ये मिलकर के ठीक हो जाए, ये है योग। और योग की जब से इस प्रकार का प्रचार प्रसार देखने को मिला है, लोगों ने इसने अपने जीवन का अंग बना लिया है। रोगी का इलाज कैसे हो, ये तो हमें एलोपैथी बता सकती है, ये ज्ञान विज्ञान बता सकता है। लेकिन व्यक्ति रोगी हो ही ना, बीमार हो ही ना, इसका भी तो कोई रास्ता है। वो रास्ता है योग, वो रास्ता आयुर्वेद। ये सभी प्रबंधकों का मेरे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ गए हैं। चूंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग के महत्व को समय समय पर बताते रहे हैं और अब योग दिवस के लिए 100 दिन का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। सुशील, किस तरीके से मनोहर लाल सरकार योग के महत्व को प्रदेश के लोगों को समझा रही है और योग को बढ़ावा देने के लिए क्या प्लानिंग चल रही है? निश्चित तौर पर यस, देखिए, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विज्ञान भवन में योग को लेकर कार्यक्रम संबोधित कर रहे थे। इसमें सिक्किम के मुख्यमंत्री तमांग भी शामिल थे और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी वहां शामिल थे। और इस अब चूंकि योग दिवस मनाया जाता है, 100 दिनों का काउंटडाउन शुरू हो गया है और उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। और पिछली बार भी हमने देखा था कि किस तरह से कोरोना काल होने के बावजूद भी लोगों ने अपने घरों में, छतों पर योग दिवस मनाया था। और इस बार की तैयारी, चूंकि कोरोना पर विजय हमने प्राप्त कर ली है, तो इस बार पूर्ण रूप से एक बड़ा आयोजन कैसे हो और योग की दिशा में कैसे सभी नागरिकों को उसमें शामिल किया जाए और निरोगी काया के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है, इसकी जागरूकता के साथ साथ प्रदेश सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को जन जन तक यह मैसेज कैसे पहुंचाया जाए और लोगों को इस दिशा में शामिल कैसे किया जाए। तो इसी को लेकर कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी का पूरा श्रेय दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि किस तरह से मोदी जी ने यूएन में इस योग दिवस को विश्व योग दिवस के रूप में सम्मिलित करवाया और उस दिन पूरे विश्व में योग मनाया जाता है। यानी 196 देश ऐसे थे जो पिछली बार योग मनाए थे, एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था और अब पूरे विश्व में योग मनाने की परंपरा की शुरुआत की गई है और ये मनाई जाती है। और इस बार इससे यह अंदाजा लग गया कि इस बार जो योग दिवस होगा वो कितना भव्य होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इसमें शिरकत किए थे और जो प्लानिंग हरियाणा की है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं इस बार का योग दिवस भी विश्व स्तर पर, जिसमें हरियाणा की भूमिका बेहद अहम नजर आने वाली है। जी ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से योग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और प्रदेश के लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी कटिबद्धता को दर्शाने का काम किया है। तो आज से योग दिवस के लिए 100 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इस 100 दिन के भीतर प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए, योजनाओं के जरिए न केवल लोगों को योग के प्रति जागरूक करने का काम किया जाना है,
योग के प्रति लोगों को अवेयर करने का काम किया जाना है और प्लानिंग इस बात को लेकर भी चल रही है कि अब कैसे एक लंबे अंतराल के बाद योग के कार्यक्रम को प्रदेश में आयोजित करवाया जाए, क्योंकि पिछली बार देखने को यह मिला था कि कोरोना काल की वजह से और कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से योग के बड़े कार्यक्रम नहीं हो पाए थे। सभी लोगों ने योग कार्यक्रम को और योग दिवस को अपने घर पर ही मनाया था, छतों पर रहकर मनाया था और अपनी प्रतिबद्धता को प्रदेश के लोगों ने भी दर्शाया था, समझाया था। तो सीएम मनोहर लाल दिल्ली के विज्ञान भवन में योग के इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे।